हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल्स वैल्यू इन मीडियन। ठीक है, आपको ये भी कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इनका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। क्वार्टाइल इज इक्वल टू 4 होता है, डिसाइल का मतलब 10 होता है, परसेंटाइल का मतलब 100 होता है। जैसे कि मीडियन का मतलब 2 होता है, हम 2 लेते हैं ना उसमें n1 कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम ये 4, 10 और 100 लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स दी होती है। ये मैंने ऑलरेडी अरेंज कर रखी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आए कि जिसमें ऑर्डर ना दिया हो, तो सबसे पहले आपने उसको असेंडिंग में कर लेना है। उसके बाद इसकी एन कैलकुलेट कर लेनी है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 आइटम्स है। ठीक है, मीडियन आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो मैंने पिछली वीडियोस का अपना लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिए मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है। मीडियन के अलावा ये अगर आपको क्वार्टाइल दिया हुआ है, क्वार्टाइल में जैसे Q1 है और एक Q3 है, ये मैंने दोनों आपको बताया है कि कैसे कैलकुलेट होंगे। जो ये 1 दिया हुआ है, ये साइज ऑफ क्वार्टाइल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये साइज ऑफ क्वार्टाइल कितना है, इसका 3 है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये एक स्मॉल n इसमें ऐड कर लेंगे। स्मॉल n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 4। जो ये वाली n है, ये तो नंबर ऑफ आइटम्स है, यानी कि ये जो टोटल है। और जो छोटी वाली n है, इसका मतलब है जो साइज क्या है, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है। ये Q3 भी हो सकता है, 5 4 6 जो भी होगा, आपने वहां पे ये लिखना है। ठीक है, कि ये हमारी स्मॉल n है। अब इसमें ये मैंने क्या किया है, ये वैल्यूज इसमें पुट कर ली है। स्मॉल n हमारा कितना है, क्वार्टाइल 1 है तो मैंने 1 लिख लिया। n कितनी है हमारी 10, तो मैंने 10 लिख लिया, +1 डिवाइडेड बाय 4। अब जो ब्रैकेट में होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इन दोनों को प्लस करके 11 आ गया, और इंटू 1 करेंगे तो ये 11 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 2.75 टर्म आ जाएगी कि ये इतनी टर्म हमारी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी 2.5 होती, तो हम क्या करते, सेकंड और थर्ड टर्म दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय 2, तो हमें 2.5 पता चल जाती। अब ये क्या है, 2.75 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले जो सेकंड टर्म है उसको लेंगे, फिर जो थर्ड और सेकंड को माइनस करके 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम इसका प्रपोर्शन निकालेंगे कि 0.75 का इन दोनों में कितना अमाउंट है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका सेकंड टर्म क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म 15 थी, हमने यहाँ पे 15 लिख लिया। 0.75 जो हमारा ये आया था, पॉइंट के बाद 0.7 लिख लिया। उसके बाद थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमारी है 21 और 15, इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4.5 आ जाएगा, और ये 15 ऐसे ही चला आएगा, दोनों को प्लस करके 19.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार आप Q3 भी देख लीजिए कैसे निकालना है। अब ये तो बिना उसके था, तो मतलब सिर्फ इसमें 1 ही था। अब ये देखिए 3 वाला, ये स्मॉल n की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख लिया। 10+1 वैसे ही रहेगा, और ये नीचे 4 इसलिए लिया है क्योंकि इसकी क्वार्टाइल की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, अब ये सारा फॉर्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है, ये वैल्यूज इसमें पुट कर ली। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज इजी हैं, आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करनी है। 8.25 आ गया। ठीक है, अब 0.5 का भी हम प्रपोर्शन निकालेंगे। अब 8th टर्म हमने लिख ली। अब 9th और 10th 8th में से माइनस करके जो भी आएगा उसको भी हम 0.25 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे, जैसे कि हमने पहले निकाला है। ठीक है, पहले आप ये फॉर्मूला ऐसे जरूर लिख लीजिए ताकि आपको गलती ना लगे। 8th टर्म प्लस 0.25 ब्रैकेट शुरू, 9th टर्म माइनस 8th टर्म। अब 8th टर्म आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 8th टर्म हमारी ये होगी, क्योंकि ये 10 है ना, तो 8th हमारी ये होगी 55। तो हमने 55 लिख लिया, 0.25 की जगह पे 0.25 लिख लिया। ठीक है, और 9th टर्म हमारी क्या है, 73 माइनस 55, दोनों को कर दिया, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 59.5। तो इसी तरीके से जैसे मैंने क्वार्टाइल का निकाला है, इसी तरीके से आपने डिसाइल भी ऐसे निकालना है, परसेंटाइल भी ऐसे निकालना है। बस आपका फर्क कहाँ पे होगा, आपका सिर्फ यहाँ पे फर्क होगा जहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे 10 लिख लेंगे तो ये आपका डिसाइल की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप 100 लिख लेंगे तो आपकी परसेंटाइल हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए आपको D6 दिया है
तो आप स्मॉल एन में 6 लिख लीजिए। अगर आपको परसेंटाइल 60 या 70 दिया है तो आप स्मॉल एन में यहाँ पे 60 या 70 लिख लेंगे, तो आपका आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। ये बहुत ईजी है, ये इंडिविजुअल सीरीज का है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल की वैल्यू इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इसमें भी मैंने सबसे पहले यही लिखा है, क्वार्टाइल इज इक्वल टू 4 होता है, डिसाइल इज इक्वल टू 10 होता है, परसेंटाइल में क्या होता है 100 होता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे कि पिछले हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा है। मैं फिर भी एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है। ये इनके बिल्कुल सामने लिखा है क्योंकि ये इसके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब ये हमें दी हुई है x है, इसको भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं होगी तो सबसे पहले आपने उसको अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए चाहे डिसेंडिंग में कर लीजिए। जो उसके सामने की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी आपने उसको लिख लेना है। मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये 110 इसका टोटल आ गया, ठीक है। अब CF मैंने पिछले सम्स में भी वैसे बताया हुआ है, आप अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप चेक कर लीजिए, मैं उसका भी लिंक आप डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। तो CF मैं बता देती हूँ वैसे कैसे कैलकुलेट की है। जैसे ये 5 है तो 5 लिख लिया, फिर इन दोनों को 5 और 7 को प्लस करके 12 आ गया, फिर 12 + 13 किया तो 25 आ गया, 25 + 20 किया तो 45 आ गया। इसी तरीके से ये सारी CF बनी हुई है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी है आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल जो भी है, ठीक है। 110 है, इन दोनों का टोटल हमेशा सेम होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब Q1 का फॉर्मूला वही है n+1 डिवाइडेड बाई 4, ये उसका साइज है, ठीक है। अब इसमें साइज सेम ही है, 1 है, तो हमने ये सारा उसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 27.75 टर्म आ गई। अब इसमें डिस्क्रीट सीरीज में बहुत ही इजी है, बस आपने 27 देखा और इसके बाद की आपने इसकी हायर वैल्यू देखनी है CF में। अब 25 से हायर वैल्यू कौन सी है, 45। तो 45 के जो भी सामने की वैल्यू है ये 40 है, तो आपका यही आपकी क्वार्टाइल की वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे Q3 है, Q3 का फॉर्मूला वही है, यहाँ पे साइज लिखना है, यानी कि ये जो नीचे वैल्यू दी गई है ये n+1 डिवाइडेड बाई 4 है। 4 इसलिए है क्योंकि ये क्वार्टाइल है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा 83.25 टर्म आ जाएगी। अब 83 से हाईएस्ट कौन सी है हमारी, यहाँ पे CF में से हम चेक करेंगे 88 है, तो 88 के बिल्कुल सामने जो x में वैल्यू होगी यही हमारी क्वार्टाइल की वैल्यूज होगी, ठीक है। अब इसी तरीके मैंने इस सम में, मैं ज़्यादा लंबा नहीं था तो मैंने इसको भी सॉल्व करके दिखा दिया है, आप देख लीजिए। ऐसे ही सारे सम्स ऐसे ही करने हैं डिस्क्रीट सीरीज के। अब ये D4 है, तो D4 में जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, वो आएगी 10 आएगी। ये n+1 है और ये साइज है, ठीक है। ये n मतलब नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का टोटल ये वाला है, ठीक है। अब फॉर्मूले में आप तो ये सारी चीज़ें आप पुट करोगे तो यहाँ पे 44.4 आ जाएगा। अब 44 से हाईएस्ट क्या है हमारा 45 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 हमारा आंसर आ जाएगा डिसाइल 4 का, ठीक है। अब परसेंटाइल का भी एक सॉल्व किया हुआ है। मान लीजिए परसेंटाइल की आपकी वैल्यू आपको 90 की निकालनी है, तो इसमें साइज क्या होगा 90। अब परसेंटाइल है तो नीचे 100 होगा, n+1 तो कॉमन है, सब में ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद इनको पहले प्लस कर लिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये सारा करने के बाद आपका आ जाएगा 99.9 टर्म आ जाएगी। अब इसकी हायर वैल्यू हमारी क्या होगी, 99 के बाद 103 होगी CF में, तो इसके बिल्कुल सामने x में 80 है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या है, 80 हमारा आंसर है, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज खत्म हो रही है। ये डिस्क्रीट सीरीज सबसे ईजी है, ठीक है, क्योंकि आपने CF कैलकुलेट की है, बस अपने आंसर निकालना है, हायर वैल्यू देखनी है और उसके सामने वाला बिल्कुल आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है। ये जो नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L + N1 - CF डिवाइडेड बाई F × I, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना कैसे सॉल्व करना है। उसमें सभी वैल्यूज बताई गई हैं कि आपने L कैसे कैलकुलेट करनी है, CF कौन सी होगी और F कौन सी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी, वो सब सेम होंगी, जैसे जो भी प्रोसीजर है सारा सेम है, बस इसमें N1 की जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। मीडियन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम 2 से डिवाइड करके N1 निकालते हैं, बस इसमें इसी का थोड़ा सा फर्क है। आप देखिए
क्वार्टाइल है, डिसाइल है एंड परसेंटाइल है। क्वार्टाइल का इज इक्वल टू 4 है, डिसाइल इज इक्वल टू 10 है, परसेंटाइल इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, अब कैलकुलेशन n1 कैसे निकालनी है, हमने q1 अगर दिया गया है, क्वार्टाइल है, इसका साइज मान लीजिए 1 है, तो n डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। अगर क्वार्टाइल की वैल्यू 3 है तो हम 3 इंटू एन डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो हमारे पास n1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब d3 भी ऐसे ही है, जैसे d3 है तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे, डिसाइल की वैल्यू क्या होती है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, d इंटू एन डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। इसी तरीके से d9 की वैल्यू है 9 इंटू एन डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटाइल की वैल्यू है। बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, आप वो वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है।